वेलकम दर्शकों, मैं संजना सोमहिकप आपकी होस्ट एंड घोस्ट। स्वागत है आपका आपके फेवरेट डिबेट शो जिसका नाम है प्योर बकवास। आज हम बहस करने वाले हैं देश के अत्यंत ज्वलंत मुद्दे पर जिसने हमारे देश में सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा कर दी है। देश में समोसे की, जी हाँ, आपने सही सुना, समोसे की स्टफिंग यानी मसाले की गिरती हुई क्वालिटी। आज हमारे साथ चर्चा में उपस्थित गेस्ट है देश की रूलिंग पार्टी सर्वजन भोजन पक्ष की प्रवक्ता सुश्री खाओमेन खानार्ची। आप हमें बताएगी समोसा विकास के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम और समोसे की रेसिपी इनोवेशन और हाल ही में पार्लियामेंट में चर्चा के लिए प्रस्तावित त्रिकोणीय खाद्य पदार्थ विकास बिल, जिसे ट्रायंगुलर फूड इम्प्रोवाइजेशन बिल भी कहा जाता है। इसके विरोध में है अपोजिशन पार्टी खदाड़ भुक्कड़ पार्टी की प्रवक्ता श्रीमती भोजन सेवी पकावे, जो इनकी पार्टी द्वारा इनके शासनकाल में समोसे और भारतीय व्यंजनों के विकास के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताएगी। उनकी बगल से झांक रहे हैं भारत में वर्ल्ड फेमस पकाओ, खाना पकाओ, मतलब मास्टर शेफ मिस्टर सुगन गफूर, जो हमें समोसे से संबंधित टेक्निकल बातें बताएंगे। हमारे अगले मेहमान है जाने माने समोसा मित्र मिस्टर सेवदास पुरी, जो केवल समोसा खाने के लिए ही जीते हैं और केवल समोसे का ही सेवन करते हैं। देखिए अभी भी कैसे ठूस रहे हैं। आज ये हमें आम आदमी की व्यथा और समोसे के प्रति उनकी भावनाओं से अवगत कराएंगे। साथ ही हमारे साथ मौजूद है हमारे देश की जानी मानी आहार विशेषज्ञ यानी डाइटिशियन मिस काटू कतलानी। ओए, इट्स नॉट काटू, इट्स काजू। हाँ, आई एम काजू कतलानी, गॉट इट? ओह, इट ऑफन हैपेंस, आई एम नॉट सॉरी। हाँ, और आज के हमारे फाइनल गेस्ट है श्रीमान बाबा कोकमराम, जो कि भारत में खाद्य पदार्थों के सबसे बड़े कमर्शियल मैन्युफैक्चरर है। एंड फाइनली मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार मिस्टर खवैये लगाओ, जो ढेपलाबाद से 5G नेटवर्क से सीधे जुड़े हैं। उन्होंने पूरे भारत का दौरा करके समोसे के बारे में देश के जनमानस की भावनाएं जानने की कोशिश की है। तो हम आपसे शुरू करते हैं भोजन सेवी पकावे जी, आपकी आज के समोसे और सरकार से आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्यों तांडव मचा रखा है बेचारे समोसे पर? आपको नहीं पता मैडम जी, समोसा क्या से क्या हो गया। क्या स्वर्णिम काल था जब हमारी सरकार इस प्यारे देश पे राज किया करती थी। What a golden era it was. Only hot samosas served with लाल भड़क इमली की चटनी, आलू के बड़े बड़े पीस, वो भी मटर के साथ, और साथ में धनिया फ्लेवर का तो मजा ही कुछ और था। लेकिन इन लोगों ने मेरे समोसे के अंदर की सारी स्टफिंग ही खा ली और उसे खाली कर दिया। इसकी सजा मिलेगी। सही बात है। मिलेगी। क्या ड्रामा है यार? और कुछ नहीं। कंट्रोल योर इमोशंस। जब हमारी सरकार थी तब समोसे में मटर, पनीर, आलू, जीरा, खसखस, अजवाइन सब चीजें प्रचुर मात्रा में पाई जाती। पर जब से इन भ्रष्टाचारी असुरी शक्तियों का आगमन हुआ है, समोसा तो केवल एक ज्यामितीय आकृति बनकर रह गया है। You know, geometrical figure. Mrs. खाओमेन खानार्ची, very serious allegation have been leveled against you. आखिर कैसे देंगी आप जवाब इन गंभीर आरोपों का? देखिए, हमने सत्ता में आने के पहले ही एक आयोग का गठन कर लिया था, जो समोसे का आकार, स्वाद और आलू की मात्रा आदि मुद्दों पर अपने सुझाव देगा। हमने सत्ता में आने के बाद पूरे 5 साल समोसे के परीक्षण में लगा दिए। पूरे 5 सालों तक हमारी सरकार के प्रत्येक मंत्री ने पूरे भारत का दौरा किया और देश के हर हिस्से से समोसे मंगवाकर और स्वयं खा कर उनका परीक्षण किया। इस काम को हमने इतनी प्रायोरिटी दी कि अन्य सारे काम ठंडे बस्ते में डालने पड़े, पर हम डटे रहे। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा समोसा है और इसलिए हमने हमारा पार्टी का चुनाव चिन्ह ही बदलकर आधा खाया समोसा रख लिया। हमारा सत्ता में आने का मकसद ही ये है कि हम समोसे में क्रांतिकारी बदलाव ला सके। बंद कीजिए समोसे को लेकर अपना झूठा प्रेम दिखाना। हमारा समोसा विश्वविद्यालय बंद कराकर अपना खुद का समोसा अनुसंधान केंद्र बना रहे हो, इसमें नया क्या है? लो भाई, करे कोई और खाए कोई। ये सब पुराना सामान और नई पैकिंग है।
आपकी सरकार तो व्यापारियों की सरकार है, इसलिए आप समोसे में हवा भर भर के बेच रहे हो। This is not your street rally where you fight amongst yourself. Others are also waiting for their turn to speak. बाकी लोग क्या यहाँ आम चूसने आए हैं? हाँ। अच्छा सेवदास जी, आप जो रोज समोसा खाते हैं या यूं कहे कि समोसे पे ही जीते हैं, तो आप बताइए समोसे की हालिया स्थिति क्या है? अब हम क्या बताएं? समोसे का तो हाल ही बहुत बिकट हो रखा है। बहुत सारे समोसे ठेले पे रखा रहता है कि तो खाए कोई नहीं सकता है। काहे तो समोसे पर कोनो स्पेशल ऑफर ही नहीं याद रही, ना ही कोनो कूपन कोड मिलत रही। समोसे पे सरकार ने अब तक कोनो सब्सिडी भी नहीं घोषित की है। यदि टपरी पर समोसा खाया जाए तो इतनी भीड़ होत रही कि लोगों की पसीने की दुर्गंध से समोसे की सुगंध ही नहीं याद रही। और अगर 5 सितारा होटल में जाए तो होटल वाला बाबू रूम फ्रेशनर मार रही, जिसे समोसे की सुगंध फिर नहीं याद रही। समोसा खाने का असली मजा तो सिर्फ तब ही आवत है जब उसे मुंह के साथ साथ नाक से भी खाया जा रही, पर इन लोग हमको नाक से खाने ही नहीं देते रहे। जे बात बाबू, तोरे नाक में जलन नहीं होत रहे का? चुप है। और तो और समोसे के अंदर का आलू का आकार भी एक सा नहीं होता है। हमका तो लाल रंग का समोसा बहुत पसंद है, पर पूरे भारत में ऐसा कौन नहीं जो हमको लाल रंग का समोसा बनाकर दे सके। ओहो, तो कस्टमाइज समोसा चाहिए का? देखो ये समोसा है समोसा, कौन थारी शादी का कॉस्ट्यूम ना ही। ओए चुप कर बुड़बक, पहले हमारी बात पूरी करने दे। हाँ तो मैडम जी, समोसा आज भी हाथ से ही खाना पड़ा था। आजादी के 70 साल बाद भी हम ऐसा समोसा विकसित नहीं कर पाए हैं जो या तो चम्मच से खाया जाए या कांटे से खाया जाए या टूथपिक से खाया जाए। आज भी समोसा हाथ से ही खाना पड़ा था। यदि मैं समोसा कांटे वाले चम्मच से खाने की कोशिश करूं तो समोसा फट जाता है। यदि ऊपर से चटनी डाली जाए तो समोसा पराठा बन जाता है और चटनी भी बच जाता है। आखिर है क्या यह? दुकान वाले समोसे के साथ मिर्ची देते हैं, लेकिन अगर मिर्ची तीखी लगे तो कोई मीठा ही नहीं दे रही। ऐसा ही है क्या आपका संस्कारी समोसा? आखिर है क्या यह? सही है देवदास जी, सेवदास जी, आखिर है का यह? बाबा कोकमराम, आप तो देश के सबसे बड़े समोसा उत्पादक हैं। समोसे के विषय पर क्या आप कोई प्रकाश डालना चाहेंगे? आप ही बता दे, है का यह? अवश्य। हमारी समस्या क्या बताए, एक खरीदता है और 6 मिलकर खाते हैं, बाकी तो देख और सूंघ कर ही पेट भर लेते हैं। धंधा मार खाता है यार। हमारा सरकार से यही निवेदन है कि हर नागरिक के लिए प्रतिदिन 1 समोसा खाना अनिवार्य किया जाए और सरकार 5 प्लेट से ज़्यादा समोसा ऑर्डर करने वाले के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करे। मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि हर नागरिक को आधार कार्ड की तरह ही समोसा कार्ड भी दिया जाए और प्रतिदिन किसने कितने समोसे खाए उसका रिकॉर्ड रखा जाए। यस बाबा कोकम, इसलिए तो हमने संसद में त्रिकोणीय खाद्य पदार्थ विकास बिल, जिसे ट्रायंगुलर फूड इम्प्रोवाइजेशन बिल भी कहा जाता है, लाया है। और आपका ये सुझाव उनके मेन प्रोविजन में शामिल है। समोसा खाने पे 80% सब्सिडी देना, जो सीधे आपके बैंक खाते में जमा होंगी। केंद्रीय समोसा अनुसंधान केंद्र की स्थापना करना, बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में समोसा अनिवार्य करवाना, समोसे को कागज में परोसकर उसका अपमान करने पर और समोसा खाने वाले ग्राहकों को कुर्सी उपलब्ध न करने पर सजा का प्रावधान करना। साल में जितना पैसा समोसे पर खर्च किया जाएगा उतनी ही इनकम टैक्स पे छूट मिलेंगी। हर साल समोसा सप्ताह सेलिब्रेट करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो साल में सबसे ज्यादा समोसे खाएगा उसको समोसा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब बताए बाबा कोकम, अब तो आप खुश है ना? ऐसे कैसे बिल पास करवा लेंगे हमसे पूछे बगैर? अरे आप होते कौन है जो हम आपसे पूछे? हम होते कौन है? समोसा प्रेमी है हम। चाहे तो जनता के प्रतिनिधि भी समझ लो। तो आओ ना संसद में बहस करने। समोसे की बात करते हो, बाहर जाके पिज्जा ठूसने वालों, मुंह मत खुलवाओ हमारा। हाँ हाँ, हम भी देखते हैं ऐसे कैसे पास कराते हो। पास तो करके दिखाएंगे, अब तो हमारे नंबर भी बढ़ने वाले हैं। खामोश! इनफ इज इनफ। हमारे वरिष्ठ पत्रकार खवैये लगाओ धूप में जनता के साथ बिना तेल से तले जा रहे हैं। चले देखते हैं जनता इस बारे में क्या कहती है। खवैये, ए खवैये, अरे चूचे जिंदा है क्या? चूहा आया, भागो।
चूहा, कहाँ है चूहा? संजू, फिर वही। हे संजू, देखो मालूम मुझे फील्ड पे क्या दिखा? माइंड योर लैंग्वेज चूचे। हे संजना, आपको पता है मुझे फील्ड पे क्या दिखा? मटर तो सिर्फ प्रीमियम समोसे में दिखने को मिलते हैं, और वो भी मैक्सिमम एक। कैन यू बिलीव इट? समोसे को आज भी न्यूज़पेपर में रख कर दिया जाता है, जबकि उसे टिश्यू पेपर में सर्व करना चाहिए। समोसे का साइज भी यूनिफॉर्म नहीं होता। जूना जनपद में समोसा मिलता है वो एक हाथ में भी नहीं आता, और नया जनपद में 2 समोसे मुंह में आ जाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब पानी में, जी हाँ, पानी में तली हुई मिर्ची समोसे से ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। चलिए अब जनता से जानते हैं उनकी समस्याएं क्या है। मेरे घर से समोसे की दुकान बहुत दूर है। समोसे घर लाते लाते ही खत्म हो जाते हैं। आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? फिर भी मेरी पत्नी मुझे ही पीटती है। मेरे घर के पास का दुकानदार खुद समोसे टेस्ट करके देता है और मना किया तो कहता है सरकार ने नियम बनाया है। मेरे घर के पास वाला दुकानदार समोसे देने के लिए पैसे मांगता है। हम गरीब लोग कैसे समोसे खाएं? जनता की समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है कि मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ। अगर देखा जाए तो बस करो यार, एक बार जब तुम शुरू हो जाओ तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। The samosa is possible without peanut, but the third angle should be crystally boiled in oil with the first 2 angles horizontally laid till the color turn blackish brown. बस हाँ बस पकाओ साहब, इनफ। आपसे किसने कहा बीच में बोलने के लिए? आपको पूरा टाइम दिया जाएगा समोसे की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर बताने के लिए, ओके? हाँ काजू, इज इट ओके नाउ? अब आ ही गई हो तो कुछ बोल भी दीजिए। समोसा खाने के लिए तो बुलाया नहीं है आपको। जय हो बाबा जी, अभी अभी आपने कहा कि समोसा खाना सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए, बट यह हेल्थ के लिए हानिकारक है। इससे हमारे शरीर की पाचन शक्ति कम हो जाती है। इसके उपाय के तौर पर मैं मेरा विकसित किया गया टोटली हर्बल समोसा राष्ट्रों को समर्पित करना चाहती हूँ। यह समोसा मैंने विशेष रूप से भारत की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया है। इसके मेन इंग्रेडिएंट है एलोवेरा, ओला, जेठा मौसी, अशोकगंधा, ट्रिपलाला और गीता कुमारी। अरे ये तो चोरी है, चोरी। ओ हर्बल मैडम, पहले नाम तो अच्छे से ले लो। जेठा मासी नहीं, जेठा मासी होता है। और अशोक को क्या गंदा कर रहे हो? अश्वगंधा होता है वो। ट्रिफलाला नहीं, त्रिफला। गीता कुमारी क्या चाची है आपकी? इस गीत कुमारी। क्या बोली मई? वही बोली। ये तो सरासर चोरी है, चोरी। ये रेसिपी हमारी है, हमने पेटेंट के लिए भी